हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानव का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताते हैं 3 दिन बाद का सीन। जेडीएमओ में जापान डंजन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक जन बोल रहा होता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें डंजन में सोलो एंटर नहीं करने दे सकती। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर होता है और बोलता है, मैंने सब कुछ फिगर आउट कर चुका है। फिर वो बोलती है, प्लीज लेवल डिफरेंस के बारे में भी सोचो। ऐसा कहा गया है जब कोई एडवेंचरर सोलो जाता है डंजन में मोस्टर हंट करने के लिए, उसे अपने लेवल से कम लेवल के मोस्टर को हंट करना चाहिए। तो ये सेफ रहेगा कि तुम अपने लो लेवल के मोस्टर को हंट करो और तुम अचानक से आमने सामने भी आ सकते हो अपने जैसे सेम लेवल के मोस्टर के। और जो फाइट करते हैं हाई लेवल के मोस्टर के सामने, उसमें बहुत बड़ा लेवल डिफरेंस होता है और तुम अभी सिर्फ लेवल 4 पर हो। और जो मोस्टर अपीयर होते हैं बिगनर रैंक के डंजन में, वो भी कम से कम लेवल 5 के होते हैं। मुझे पता है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रूल तो रूल है। फिर ये गुस्से में बोलती है एमसी के मन में, ये बदतमीज लड़की, क्या मैं इसे मीट में बदल दूं। फिर एमसी उसके मन में बोलता है, इस तरीके की बातें मत करो, तुम्हें याद है ना हम लोगों ने खुद डिसाइड करा था, हम लोग उसे रियल आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे। फिर हम देखते हैं इसका लेवल 25 होता है और बोलता है, जब मैं पिछली बार डंजन में गया था तब मेरा लेवल 4 था और मेरी स्किल इमिटेट और जेडीमो के पास इसका डाटा अभी भी है। और जब से मैं आया हूँ मेरा लेवल 25 हो चुका है और मेरे पास कंप्लीटली अलग स्किल है और अगर इन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर ये उसके मन में बोलती है, तुम तो बहुत ज्यादा सेंसिल हो और या तुम लेजी हो। फिर एमसी उसके मन में बोलता है, चलो चलते हैं, मैं यहाँ पे कोई दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहता। फिर ये उसके मन में बोलती है, ये बहुत जल्दी है कि हम लोग इतनी जल्दी चले जाए, चलो वर्ड प्ले को यूज करने का ट्राई करो, मुझे लगता है उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। जो स्किल मैंने इससे पहले कॉपी करी थी, हाँ यहाँ पे मना है कोई भी स्किल को एक्टिवेट करना, लेकिन फिर वो थोड़ा सोचता है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या है पॉसिबल हो सकता है कि मैं डंजन में सोलो जाऊं। स्किल वर्ड प्ले एक्टिवेट हो चुकी है। फिर ये बोलती है, मैं समझ गई, क्या मैं तुम्हारा आईडी कार्ड देख सकती हूँ जिससे हम लोग रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके। फिर एमसी उसके मन में बोलता है, उनको पता तो नहीं चलेगा ना कि मैंने स्किल को यूज करा है। फिर ये बोलती है, डरो मत, जो वर्ड प्ले स्किल है उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता मेरे अलावा, और बेसिक वो एक गॉड की स्किल है। फिर एमसी उसके मन में बोलता है, ऐसा लगता है मैं इसे थोड़ा समझने लगा हूँ जैसा सोचा था। और फिर वो बोलती है, ये मेरी इमेजिनेशन है और या तो मैंने कुछ सेंस करा है, मेरे तरफ कुछ डिसरिस्पेक्ट। फिर हम देखते हैं वो लोग यहाँ आ चुके होते हैं और वो देखती है, ओह, और फिर हमें बताते हैं द डंजन गेट, ये कनेक्ट है सारे डंजनों से और ये तुम्हें फ्रीली आने जाने दे सकता है एक डंजन से दूसरे डंजन तक। फिर हम देखते हो अपना आईडी कार्ड लगाता है यहाँ पे और वो कंफर्म हो चुका होता है और फिर गेट ओपन हो रहा होता है। ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन सा डंजन कॉन्करर करूँ और कौन से मोस्टर को मारूं, अगर ये मायू का कर्स ब्रेक कर सकता है तो मैं गोड को ही मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और वो डंजर के अंदर आ चुके होते हैं। फिर एमसी सामने की तरफ दिखता है, गोबलिन डेन पहला फ्लोर। फिर ये बोलती है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डंजन में आ चुके हैं। तो फिर एमसी बोलता है, मैं ये देखना चाहता हूँ मैं कितना दूर जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एक मोस्टर आता है लेवल 5 का गोबलिन। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी ताकत को टेस्ट करके इन लोगों के सामने। फिर वो स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है, उस गोबलिन के ऊपर हमला करता है और वो गोबलिन बहुत तेज चिल्लाता है और वो एक ही में मारा जाता है। और फिर ये बोलती है, तुम इतना सेटिस्फाइड किस लिए लग रहे हो, जो ये तुम्हारे ओपोनेंट है वो तो मुश्किल से ही तुम्हारे चैलेंजर है। फिर एमसी बोलता है, कम से कम मुझे थोड़ी देर के लिए खुश तो रहने दो, ये पहली बार है कि मैंने एक गोबलिन को हराया है। फिर वो बोलती है, तुम्हारा लेवल 25 हो चुका है, ऑफकोर्स तुम उन्हें हरा सकते हो। और फिर हम बताते हैं जो रीजन है मेरा लेवल इतना आगे पहुंच चुका है क्योंकि वो सब इसकी वजह से हुआ है, इसी कारण मेरे को बहुत ज्यादा अमाउंट में माना के पार्टिकल मिले और उसी की वजह से मैं ये गोबलिन को हरा सकता हूँ जिनको मैं पहले अकेले हरा ही नहीं पाता था बिना ज्यादा पसीना बहाए। और एमसी उससे बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ऊपर तुम्हारा उधार रहेगा। फिर ये खुश होकर बोलती है, तुमने सही कहा, ये तो मेरे लिए एक सिंपल टास्क है। चलो फिर अब अगला क्या है, चलो और अंदर तक चलते हैं, हमारा गोल है कि हम लोग बॉस रूम तक पहुंचे। फिर हम देखते हैं लोग 5वें फ्लोर पे आ चुके होते हैं और सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। और फिर ये बोलती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है और जितना अंदर जाते जाओ ये तो और ज्यादा बोरिंग होते आ रहा है। फिर एमसी बोलता है, क्या तुमने यहाँ से कुछ और सोचा था। फिर वो उसके गाल पे उंगली करती है, ऑब्वियसली मैंने सोचा था एक मजेदार लड़ाई जिससे कि मेरा खून दौड़े, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, यहाँ पे जितने मोस्टर हैं वो तो तुम्हारे भी अपोनेंट नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। फिर वो साइड में देखती है, देखो उधर जो डंजन की मेन फोर्स है वो यहाँ पे अपने आप को दिखा रही है, ये तो सच में बहुत ज्यादा एनिमी है, इसका मतलब बॉस रूम आसपास है। फिर एमसी यहाँ से कूदता है और एक बहुत पावरफुल हमला करता है और उस गोबलिन की गर्दन उड़ा देता है, जो पहले हिलेगा वही जीतेगा। फिर हम देखते हो लाइन से सारे गोबलिन को काटते हुए जा रहा होता है और सबको काटने के बाद नीचे आके लैंड होता है इतने सारे गोबलिन के सामने, लेकिन फिर भी मैं उनको आसानी से टेक डाउन कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ी चिंता कर रहा था कि मैं उनके सामने लड़ाई कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं पार्क में चल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो गोबलिन सारे सारे एक साथ हमला करते हैं और एक झुंड बना के आ रहे होते हैं उसकी तरफ, ये क्या परेशानी है। फिर वो अपनी यही टेक्निक यूज करता है और ये देख के हैरान हो जाती है और फिर चिल्ला के बोलती है, रुक जाओ, इसे यूज मत करो। फिर हम देखते हो यूज कर देता है और सामने बहुत तेज धमाका होता है और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ी लाइन खिंच जाती है यहाँ पर, ये अच्छा है बिल्कुल इस तरह। फिर हम देखते हैं अचानक से उसकी बॉडी में कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है, इसलिए मैंने तुमसे रुकने को कहा था, तुम बेवकूफ, ये है प्राइस डिवाइन टेक्निक को यूज करने का और वो भी तुम्हारी इंसानी वीक बॉडी के साथ। फिर एमसी बोलता है, लेकिन ये तो पहले हुआ नहीं था जब मैंने इसको पहले यूज करा था। फिर ये बोलती है, मैंने
मैंने कहा इंसानी बॉडी के साथ, लेकिन तुम उस समय एक अथॉरिटी यूज कर रहे थे, तुम्हें याद है ना? फिर एमसी बोलता है तो इसका मतलब मैं फेंड्री स्किल को यूज नहीं कर सकता जब तक मैं हेवनली अथॉरिटी को एक्टिवेट नहीं करता। फिर ये बोलती करेक्ट, और इसी रीजन के कारण मैंने तुमसे वो बातें कही थी। मैं अभी इसी समय फॉरबिड कर तू हेवनली अथॉरिटी और उसी के साथ वो बाकी स्किल जो तुमने कॉपी करी है फेंड्री से। फिर हम देखते हैं उसकी स्किल सील हो जाती है। फिर हमसे बोलता है क्या? फिर ये बोलती है ये मैंने एक बाधा डाली है जिससे कि तुम अपने ट्रम्प कार्ड को ऐसे ही हर कहीं यूज ना करो, इसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड, जिससे कि तुम इसे सेव करके रखो लास्ट मोमेंट तक। और फिर हंस रही होती है। फिर एमसी पीसीस बोलता है तो इसीलिए तुम्हें कहते हैं ट्रिक्स्टर गॉड। फिर हम देखते हैं गेट के सामने जाते हैं। फिर एमसी बोलता है हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो बोलती है ये बहुत ज्यादा फैंसी एंट्रेंस है एक गोबलिन के लिए। फिर हमें बताते हैं जो इस गोबलिन डेन का बॉस है, गोबलिन किंग, वो है इस डेन का फाइनल बॉस। और उसकी स्किल है वो अपने लोगों को समन कर सकता है और वो इन्फिनिट अमाउंट पे समन कर सकता है और बहुत सारे गोबलिन को ऐड कर सकता है। और अगर तुम्हें इस बॉस को हराना है, ये बिल्कुल एक टेस्ट की तरह है कि अवेकन के पास इतनी हिम्मत है कि वो इसको हरा सकता है। फिर वो बोलता है चलो ठीक है चलते अंदर। फिर हम देखते वो आ चुके होते हैं। फिर एमसी बोलता है तो ये हैगा बॉस। फिर ये बोलती है एक गोबलिन के रूप में ये दिखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है। मैं ये सोच रहा था कि मैं इस गोबलिन से डरूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं उस गोबलिन किंग का लेवल 15 होता है और उसके नीचे से एक स्मोक निकलता है ब्लैक कलर का। और फिर हम देखते हैं वो गोबलिन समन करता है और उसके पीछे बहुत सारी फौज होती है गोबलिन की। फिर एमसी मन में बोलता है फेंड्री के कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अकेले ही ठीक रहूंगा इन लोगों के लिए। तो फिर एक आवाज आती है अपने गुस्से की ज्वाला को जलाओ और गुस्से में आ जाओ। फिर हम देखते हैं उनके ऊपर कुछ होता है और वो बहुत ही चिल्लाता है। और फिर हम देखते हैं सारे गोबलिन के ऊपर एक असर होता है और फिर एक नोटिफिकेशन आता है जो गोबलिन किंग है और जो गोबलिन्स हैं वो बजक स्टेट पे जा चुके हैं। फिर हमसे पीछे मुड़ के बोलता है ये सब तुमने क्या करा? फिर ये बोलती है ये तुम्हारे लिए टेस्ट रहेगा, अब अपना बेस्ट देना। फिर वो मुस्कुराता है तुम तो बहुत ज्यादा संयम वाली गॉड हो। फिर हम देखते हैं उनकी आंखें चेंज हो चुकी होती है और वो सारे के सारे गुस्से में आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर एमसी भी उनकी तरफ स्पीड में बढ़ता है और फिर हमने बोलती है अगर ये हरा नहीं पाता इन छोटे मोटे मोस्टरों को बिना अथॉरिटी के तो जो ये सोच रहा है वो वर्दी नहीं है। फिर हम देखते हैं सब गोबलिन ने इसको चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो एक एक करके सबको मार रहा होता है और एक गोबलिन उसकी तरफ चिल्ला के बढ़ रहा होता है और ये उसको भी काट देता है। फिर हम देखते हैं बहुत से गोबलिन उसके पीछे से हमला करते हैं। फिर वो पीछे की तरफ हटता है और एक बार में सबको काट देता है और फिर सबके सब इधर उधर पड़े होते हैं। फिर एमसी मन ने बोलता है मैं इन लोगों को एक बार में नहीं काट पा रहा क्योंकि ये सब लोग बजर्क मोड में है। और एक और चीज, फिर हम देखते हैं इसका पूरा कलर चेंज हो चुका होता है और ये बहुत ही चिल्ला रहा होता है और एक बहुत ही धाड़ लगाता है और एमसी उसके सामने होता है। ये गोबलिन आते जा रहे हैं क्योंकि ये समन कर रहा है सबको, इन सबका कोई अंत नहीं है। फिर हम देखते हो वो अपनी एनर्जी चार्ज करता है और फिर इन छोटे मोटे गोबलिन को मार रहा होता है। अगर गोबलिन किंग बजर के स्टेट में है और जितने भी गोबलिन वो समन कर रहा है सबके ऊपर सेम वफ है, जब तक मैं गोबलिन किंग को नहीं हराता जब तक मैं फंसा रहूंगा इसी हारी हुई लड़ाई में। अगर ऐसी बात है तो जो इसकी स्किल है मैं इसको सील कर दूंगा जिससे कि ये मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा ना करे। फिर वो अपना हाथ आगे करता है अब कोई भी स्किल यूज मत करो। फिर हम देखते हो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है वर्ड प्ले और वो चारों तरफ से चेन से बन जाता है और फिर वो अपनी ताकत लगाता है और उन चेन को तोड़ देता है और वो सीधे इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और एमसी भी देख के हैरान हो जाता है क्या, और वो सीधा इसके ऊपर हमला करता है और एमसी अपनी तलवार से रोक लेता है और फिर ये बहुत पावरफुल हमला करता है और एमसी बहुत दूर जाके फिकाता है। आखिर ये क्या हुआ? फिर ये बोलती है तुम्हारा आइडिया अच्छा था, वो काम भी कर जाता अगर मैं उसे बजर की स्टेटस नहीं देती तो ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। फिर एमसी बोलता है तो इसका मतलब जो गोबलिन किंग की स्किल है वो सील नहीं हो सकती। और वो बहुत ही चिल्लाता है और सारे गोबलिन एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो एनिमी को तुमने चैलेंज करा है वो है गोल्ड, तुम्हें तरीका ढूंढना होगा टेबल तुम कैसे टर्न कर सकते हो। फिर एमसी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जिसने मायू के ऊपर कस लगाया है वो भी एक मिथिक रैंक का बॉस है। अगर मुझे ऐसे एनिमी के सामने परेशानी हो रही है तो मैं कभी भी उसको नहीं हरा पाऊंगा मेरी सिस्टर को बचाने के लिए। फिर ये बोलती है क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? फिर एमसी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं लड़ सकता हूँ, आंखों के बदले आंख। फिर वो छलांग मारता है और फिर सबको काटते हुए निकल जाता है और दांत के बदले दांत, और वो सीधे इसकी तरफ आ रहा होता है और ये देख रहा होता है एमसी को और एमसी बहुत गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं उसको भी डर लगने लगता है और बहुत तेज चिल्लाता है और अपने चारों तरफ एक एनर्जी बनाता है। ऐसा लगता है तुमने इसको यूज कर चुका है समन, अब मैं तुम्हारी स्किल ले रहा हूँ मेरे लिए। फिर हम देखते हैं उसकी कॉपी केट स्किल एक्टिवेट होती है और वो सक्सेसफुल टारगेट की स्किल को कॉपी कर लेता है। चलो आओ, समन अंडरलिंग एक्टिवेट हो चुकी है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैजिक सर्कल बनता है। मैं ये सोच रहा हूँ आखिर में यहाँ से क्या निकलेगा। फिर हम देखते हैं बहुत तेज रोशनी निकलती है उसमें से और अचानक से देखता है। फिर हम देखते हैं एक जानवर निकलता है ये और उसका पेड़ दिखता है सीरियसली। फिर हम देखते हैं उस भेड़िया का छोटा वर्जन होता है और वो क्यूट तरीके से भोंकता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है और वो एमसी के पेड़ से लग जाता है और ये देख के बहुत ज्यादा हंसने लगती है। फिर ये बोलता है ये लड़की। फिर वो नीचे की तरफ देखता है ये तो बिल्कुल सेम फेंड्रियर है मिथिक रैंक जिससे मैं डंजन में लड़ा था। ये छोटा है लेकिन मैं इसको देख के बता सकता हूँ ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं सारे गोबलिन उसके ऊपर हमला करते हैं और ये भोगते हो जाता है और वो सेम स्किल का यूज करता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत धमाका होता है और ये भी देख के हैरान हो जाता है सच में। और वो देख रहा होता है एमसी की तरफ और एमसी उसके सर पे हाथ फिराता है क्या तुम मेरे साथ रहकर लड़ोगे? फिर ये भी भोग रहा होता है। फिर हम देखते गोबलिन किंग आता है और एमसी बोलता है मैं छोटे मोटे लोगों को तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर हम देखते दोनों के दोनों कूदते हैं और ये छोटे गोबलिन से लड़ने के लिए जाता है। चलो अब 1-on-1 की बारी है। फिर वो इसके ऊपर बहुत तेज हमला करने वाला होता है। फिर हम देखते वो हमला करता है और नीचे की जमीन पूरी टूट जाती है और फिर एमसी अपनी तलवार से रोक देता है और बहुत तेज चिल्लाता है और उसको पीछे कर देता है और एमसी उसके पैर को देखता है
उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है और वो सीधे उसके पैर पे मारता है और वो गोब्लिन किंग गिर जाता है और वो घुर्रा रहा होता है और सामने की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं उस छोटे वुल्फ ने सबको मार दिया होता है और वो एमसी उसके सामने खड़ा होता है और स्पीड में उसकी तरफ जाता है अपनी तलवार आगे करके और उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और पीछे हटता है। चलो यही मौका है। फिर ये वुल्फ भी उसके ऊपर हमला कर देता है और एमसी उसके ऊपर से आ रहा होता है बहुत स्पीड में और अपनी तलवार को उसके सर में घुसा देता है और वो पूरा का पूरा धूल में बदल जाता है और अपने पीछे एक क्रिस्टल छोड़ के जाता है। और फिर ये बोलती है ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उसके सामने अपने समनर को यूज करा कि तुमने बिगिनर रैंक के बॉस को हरा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घमंडी हो जाओ। फिर एमसी बोलता है मैंने पहले से समझ लिया था, ये भले बिगिनर रैंक था लेकिन मैंने इसको सोलो क्लियर करा है। मैं इसकी ताकतवर बनते जाऊंगा और एक दिन थोड़ा देर तक और रुको मायू। फिर ये बोलती है एक और इम्पोर्टेंट बात है, तुम इसका नाम क्या रखोगे? फिर एमसी बोलता है नाम चलो सोचने दो, लूफेन। मैं इसका नाम रखूंगा लूफेन। इसका नाम मैंने थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिया था फेनरियर से। चलो टाइम हो चुका है, चलते हैं अब। चलो सबसे पहले इस मैजिक स्टोन को बेचते हैं और कुछ टेस्टी खरीदते हैं मायो के लिए। फिर लोग भी पीछे भगते हुए आते हैं, मेरे को भी कुछ मजेदार खाना है। फिर ये बोलती है तुमने सोलो क्लियर कर दिया डंजन को? फिर एमसी बोलता है हाँ, ये रहा मैजिक स्टोन प्रूफ के लिए और मैं इसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ कैश में। फिर ये बोलती ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो इसको एक्सचेंज करने के लिए। फिर वो मन में सोचती है आखिर ये अकेले एंटर कैसे कर पाया डंजन में, वो भी लेवल 4 होकर। फिर ये मन में बोलता है ऐसा लग रहा है उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है। फिर ये जा रहा होता है। चलो सब चीज़ हो चुकी है, अब आप पे चलते हैं यहाँ से। फिर साइड में देखता है हाँ उधर पर। फिर हम देखते हैं कुछ लोग खड़े होते हैं आमने सामने और फिर हम देखते हैं वही होता है जिसने एमसी को डंजन में फेंका होता है और बोलता है होशिगन क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगी? फिर एमसी उसकी तरफ देखता है, ये लड़की ये तो वही है नंबर 1 अवेकन होशिगन रेन। फिर ये बोलती मुझे माफ करना टोडो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। फिर वो बोलता है क्या? फिर एमसी भी हंस रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा हार्श था। फिर ये साइड में देखती है तुम उधर। फिर वो भी देखता है हाँ किसर आगी और एमसी अपनी मुंडी साइड में कर लेता है। फिर वो बोलती रुको किसर आगी। फिर एमसी बोलता है हेलो होशिगन सान, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिल जाऊंगा। फिर वो बोलती है तो मैं मिल गई, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी। फिर एमसी भी उसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है। मेरे को कॉल आया था रिसेप्शन से जिसको मैं जानती हूँ, उसने कहा था यहाँ पर एक अवेकेंड है जो डंजन में गया अकेले जिसका लेवल 4 है। मुझे पता है तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ है ना, किसरागी। फिर हमें बताते हैं होशिगन रेन ये सेम क्लास में है जिसमें मैं और टोडो है और ये नंबर 1 स्टूडेंट है टेंजेंसियो अकेडमी में जो स्कूल अवेकन लोगों का है। और इसको कंबाइन करना उसके अच्छे लुक के साथ और उसके चारों ओर मीडिया रहती है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक लड़की है जो मेरे लीग से बाहर है। फिर एमसी मन में बोलता है जो रिसेप्शनिस्ट है शायद उसने इसको बताया होगा, जो वर्ड प्ले का इफेक्ट है शायद वो हट गया होगा। और फिर ये बोलती है जो रिसेप्शनिस्ट है शायद उसने तब बताया होगा जब वर्ड प्ले का इफेक्ट चला गया होगा। फिर एमसी ने बोलता है शायद ये मेरी तरफ से गलती थी इस तरीके से डंजन में जाना। फिर ये बोलती है अगर मुश्किल है तुम्हारे लिए मुझे बताना तो तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हो, नहीं तो कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते। फिर एमसी शर्मा जाता है उसकी बातें सुनकर। फिर वो बोलती है ये तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो, क्या तुम सच में कुछ छुपा रहे हो? फिर ये बोलती है इसके मन में तुमने अपने आप को इससे बहुत आसानी से सड्यूस करवा लिया। फिर एमसी बोलता है मैं सड्यूस नहीं हो रहा हूँ। फिर एमसी अपना मुंह बंद करता है। फिर ये भी कंफ्यूज हो जाती है कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना है ना। फिर वो अपना आईडी कार्ड निकालता है। फिर बाजू में आवाज आती है बहुत लंबा समय हो गया किसरागी। फिर एमसी बोलता है टोडो। फिर ये बोलता है मैंने सुना है कि तुम वहाँ से सेफ तरीके से आ गए, ये अच्छा है तुम्हें फिर से देखना। फिर उसके बाकी दोस्त लोग बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग खुश है तुमको सेफ देखकर, जैसा सोचा था हमारे पार्टी मेंबर से। फिर ये भी अपने दांत मसलता है। फिर ये देख रही होती है एमसी की तरफ और फिर ये बोलता है होशिगन एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? हम लोग स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाएंगे पूरे जापान में। फिर वो उसको इग्नोर कर देती है और एमसी से बोलती है किसरागी क्या तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हो? और ये भी हैरान हो जाता है ये लो। और वो देखती है। फिर हम देखते उसको लेवल 15 दिखाते हैं उसमें। ये तो मेरा बस अंदाजा था, तो वो तुम थे जिसने सोलो किया था, ये सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। फिर ये पीछे से हैरान होकर बोलता है क्या इसने डंजन को क्लियर करा है? फिर ये बोलती है इसलिए तुम इतनी ज्यादा लेवल अप हो गए, ये तो नेचुरल है अगर तुम बॉस को हराते हो तो। फिर एमसी ने बोल रहा होता है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी थी। फिर ये मन में बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर ये बोलती है एक लो लेवल का होकर एक डंजन क्लियर करना, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिडन टैलेंट है। फिर ये मन में बोलता है ये सब तो बस उस गोड की वजह से हुआ है। फिर ये बोलता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस लड़के ने एक डंजन को क्लियर कराओ और वो भी सोलो, और ये इम्पॉसिबल है एक फेलियर के लिए एक कचरे वाली स्किल के साथ। फिर एमसी भी उससे कुछ नहीं बोलता और फिर ये बोल रहा होता है मैं बेट करता हूँ तुमने कहीं ना कहीं चीटिंग करी होगी इसमें, मैं चुप हो जाऊंगा अगर तुम इसको क्लियर कर देते हो तो। फिर ये बोलती है टोडो क्या तुम सीरियस हो रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर कोई भी फेक डी रैंक का कार्ड नहीं बना सकते। फिर ये बोलता है क्या? फिर ये इससे बोलती है और बेसिक किसरागी तुमने डंजन को सोलो क्लियर करा है, इसका मतलब अब तुम फ्री हो है ना, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ पार्टी बना सकते हो, हम लोग कभी कभी डंजन में जा सकते हैं एक साथ। और एमसी हैरान हो जाता है और टोडो बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम इंसेन हो, तुम मेरे होते हुए किसरागी को कैसे ले सकती हो? इससे अपने आप को बेवकूफ मत बनने दो, इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वो डंजन को सोलो क्लियर कर सके। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कहीं से भी रोक के नहीं रखूंगा, मेरे साथ टीम बना लो होशिगन, हम लोग इंटरमीडिएट रैंक के डंजन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर उसको तरफ देखती है क्या तुम्हारा बात करना बंद नहीं हुआ? किसरागी ने अकेले ही डंजनों को क्लियर करा है, ये एक सच्चाई है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह सकती क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसी हर जगह घूमते रहते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे लोगों को
कभी पसंद नहीं करूंगी टोडो। और ये हिरानो के बोलता है क्या, और वो बोलती है एक और चीज, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कि क्या चीजें तुमने करी हुई हैं, समझ गए। फिर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और एमसी कलर पकड़ लेता है कि सर आगे तुम कमीने, तुम किसी और की गलतियां मुझ पे लगा रहे हो। फिर एमसी मन बोलता है मैं इसके लिए कुछ एक्सक्यूज नहीं बना सकता, और जो दर्द था अब मैं क्या करूं। फिर वो उसको मुक्का मारने वाला होता है, ऐसे चुप मत रहो कमीने। फिर वो उसके हाथ को साइड में कर देता है और उसके हाथ को डोज कर देता है और एमसी यहाँ को आ जाता है और वो बोलता है तुम, और ये अपने फायरवॉल को यूज करता है, तुम ट्राई कर रहे हो मेरे को स्टूपिड दिखाने का। फिर एमसी बोलता है शांत हो हाथ तोड़ो। फिर ये बोलता है तुम चुप हो जाओ। फिर हम देखते हैं एक जन कूदता है और ये अपने हाथ से उस फायरवॉल को रोक देती है और ये दोनों देख के हैरान हो जाते हैं और ये बोलती है टोडो तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, अभी डंजन के बाहर स्किल का यूज करना मना है। फिर वो बोलता है ये सब इसकी गलती है, वो किसर आगे जो झूठ बोल रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम अभी भी ये कैसे कह सकते हो, और वो भी अपना सर ऊंचा रख के। फिर ये एमसी का हाथ पकड़ती है चलो किसर आगी। फिर एमसी बोलता है जय रुको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है मैं कसम खाता हूँ मैं ये तुम्हारा मास्क चीर के रख दूंगा, होशीगन मेरी है। फिर हम यहाँ का सीन देखते हैं बिगनर रैंक का डंजन कोबोल्ड सेटलमेंट। फिर हमें बताते हैं जो ये कोबोल्ड सेटलमेंट है ये एक बिगनर रैंक का डंजन है और इसमें लेवल 15 तक रिकमेंड है। मैं यहाँ पे होशीगन के साथ आया हूँ जैसा उसने कहा था, लेकिन वो आखिर में क्या पाना चाहती है इन सबसे। फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम ठीक रहोगी उन सबसे अकेले लड़ने में। फिर ये बोलते कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले देखो मेरे एग्जाम्पल को। फिर हम देखते हैं उसकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं और ये यहाँ से कूदती है और एक बार में उन सबको काट के आगे निकल जाती है और एमसी भी देखता है ये तो अमेजिंग है। और फिर ये बोलती है इसकी स्वॉर्ड। फिर एमसी बोलता है तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ। फिर वो बोलती है हाँ ये। फिर वो बोलती है अब तुम्हारी बारी है। फिर एमसी बोलता है ठीक है दिखाओ मुझे तुम कितने केपेबल हो। फिर एमसी अपनी तलवार घुमाता है और उसके शील्ड में टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है। एमसी बोलता है क्या। फिर ये अपनी तलवार से हमला करता है और एमसी पीछे चले आता है और ये बोलती है अपना गार्ड बना के रखो, कोबोल्ड स्मार्ट होते हैं गोबलिन से बिल्कुल अलग। यहाँ पे दो तरीके हैं इन लोगों को हराने का, तुम्हें फोर्स का यूज करके शील्ड को ब्रेक करना है और या तो फिर हम देखते हो चारों तरफ से अटैक करता है, थोड़ी सी जगह को यूज करो उसके आसपास जाने के लिए। फिर वो उसकी तरफ देखता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर ये मन में बोलती है ये तो उससे भी अच्छा है जैसे हमने सोचा था, ऐसा लगता है मुझे इसे सच में इनवाइट करना चाहिए। फिर ये बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, चलो फिर ये तुमने अच्छा किया है, अब मैं तुम्हें बड़ा वाला हैंडल करने के लिए देती हूँ। फिर एमसी बोलता है बड़ा वाला, एक ट्रायल जो बॉस रूम के सामने खड़ा होता है मिनी बॉस। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं एक मोस्टर और उसका लेवल 15 होता है और उसके आसपास भी और मोस्टर होते हैं। फिर ये बोलती है हम लोग सबसे पहले उसको खत्म करेंगे जो लोग इसके साथ हैं, ठीक है किस तरह की। फिर एमसी बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं छोटे मोटे मोस्टर को मार रहे होते हैं और फिर ये बड़ा वाला अचानक से अपनी तलवार घुमाता है और फिर एमसी बोलता है ऐसा लगता है कोई पॉइंट नहीं है ये छोटे मोटे मोस्टर को मारने का। फिर ये बोलती है तुम तो बहुत जल्दी समझ गए, तो तुम क्या चूज करते हो इस सिचुएशन में, क्या करोगे। फिर एमसी बोलता है छोटे मोटे को एक ही स्विंग में खत्म करने का ट्राई और फिर फोकस मेन वाले पे। फिर ये बोलते बिल्कुल करेक्ट, चलो इस प्लेन को एक्शन में लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग बहुत स्पीड में सबको मारते हुए आगे जाते हैं और आगे तरफ निकल जाते हैं। और फिर एमसी बोलता है मुझे पता है ये सही टाइम नहीं पूछने का, लेकिन क्या जो तुम्हारा गिल्ड है क्या वो सहमत है कि तुम मेरे साथ डंजन रेडिंग कर रही हो। फिर ये बोलती है सब कुछ ठीक है और वैसे ही मैंने प्लान कर लिया था उस गिल्ड को क्विट करने का पहले से ही। फिर एमसी हैरान हो जाता है हाँ। फिर ये बोलती है जो बातें हैं बात के लिए छोड़ दो। फिर वो इसके ऊपर हमला करती है। फिर एमसी उसके पीछे से आ रहा होता है और उसके पेट पे हमला करता है और फिर इससे बोलता है होशीगन। फिर ये बोलती है नहीं मैं फॉलो करूंगी। फिर हम देखते हैं छोटे मोटे मोस्टर इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और वो सबके सब पीछे हो जाते हैं और वो फिर से लाइन में लग जाते हैं और ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है अभी हम लोग बहुत पास आ चुके थे और ये लोग आ गए, वो टोटो के साथ डील करना काफी नहीं था और ये लोग आ गए मेरे को परेशान करने के लिए। फिर एमसी भी हैरान होकर बोलता है होशीगन। फिर ये बोलती है आखिर इन सब की डील क्या है, मेरे साथ गिल्ड स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे कि मैं करूंगी, अगर मुझे उसके साथ टीम बनाना पड़े इससे अच्छा तो मैं सोलो जाऊंगी। फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम सच में अपना गिल्ड छोड़ने वाली हो। फिर एमसी मन में बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो ब्लड साइन है वो बहुत बड़ा गिल्ड है, वो इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। फिर वो बोलती है मैं सीरियस हूँ। फिर एमसी भी हैरान हो जाता है वहाँ पे बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है लेकिन दिक्कत भी बहुत है और ये वर्थ इट नहीं है, बस सोचने भर से मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इन लोगों को मैं यूज कर रही हूँ मेरे गुस्से को शांत करने के लिए। फिर वो अपना हाथ ऊपर करती है, मेरी स्किल है विंड रेंज अटैक, ये कमजोर बन जाती है एक सिंगल टारगेट के सामने, लेकिन मेरी बात सुनो स्टार और बारिश कर दो। और फिर हम देखते बहुत सारे स्टार आते हैं उनकी तरफ और बारिश से हो जाती है यहाँ पर और एमसी भी देख के हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या है। भले कभी कभी ये कम पावरफुल होता है लेकिन तब भी तो ये पावर है जो टॉप पर है। फिर ये खुश होकर बोलती है अब मुझे रिफ्रेश फील हो रहा है, अब सिर्फ बचा है फाइनल बॉस, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर वो लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और ये बोलती है क्या तुमने कभी सुना है ग्रेट हीरो के बारे में। फिर एमसी बोलता है क्या वो वही नहीं है फर्स्ट एडवेंचरर जिसने क्लियर करा था हीरोइक रैंक के डंजन को, मुझे लगता है उसका नाम कुछ। फिर वो बताती है मिचिनागा डोजिरो, लेकिन ये इसका पुराना नाम है, शादी के बाद वो होशिगन बन गया और वो मेरे ग्रैंडपा हैं और ये वाली सोड है जो उनने मुझे दी थी। और सिर्फ यही नहीं, ग्रैंडपा ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं, एक ऐसी जर्नी जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ गए थे अननोन वर्ल्ड को जानने के लिए बिना किसी से डरे। मैं भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जो है फेरी टेल एडवेंचरर है। फिर एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है और ये बोलती है इसलिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि फ्यूचर में अपना मैं खुद का गिल्ड बनाऊंगी, मुझे अपनी ताकत देना जब वो समय आएगा किसरागी। फिर एमसी भी शर्मा के बोलता है अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है मुझे अपने साथ रखने में तो मुझे भी खुशी होगी। फिर ये बोलती है चलो फिर अब बहुत हुई बातें,
हम लोगों ने काफ़ी आराम कर लिया है, चलो तो फिर बॉस रूम की तरफ चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग यहाँ आ चुके होते हैं और ये बोलती है हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। फिर एमसी बोलता है तो ये हैगा बॉस रूम, यहाँ पे कोई है? फिर ये बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था होशिगन, और तुम बिना किसी काम के कचरे। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।